केजरीवाल सरकार दी गारंटी की है पंजाब दे लोकां लई खतरे दी घंटी। की केजरीवाल सरकार दी गारंटी हो रही है दिल्ली विच सफल? की दिल्ली वासी लै पा रहे ने केजरीवाल वालों दित्ती गई गारंटी दा लुत्फ? सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब ते मैं हां साहिल। आम आदमी पार्टी वालों पंजाब दे वोटरां नूं लुभाउण लई दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल वालों पंजाब दे वासियां दे लई नवेकली गारंटियां दित्तियां जा रहीआं ने। पर की ये दावे केजरीवाल दिल्ली च पूरे कर रहे ने? इस बारे च स्काई न्यूज़ पंजाब दी टीम ने कीता एक रियलिटी चेक। इस रियलिटी चेक राहीं असीं कोशिश कीती केजरीवाल सरकार वालों दित्तियां जा रहीआं गारंटियां दी पड़ताल करन दी, जिस दा सच अज असीं तुहाडे नाल जरूर साझा करना चाहुंदे हां, तां जो पंजाब दे नागरिकां नूं पता चल सके कि केजरीवाल दी गारंटी किन्नी क असरदार है। केजरीवाल दी पहली गारंटी, पंजाब दे हर नागरिक नूं मिलेगा मुफ्त इलाज। केजरीवाल साहब कहते ने कि पंजाब दे हर नागरिक नूं मुफ्त इलाज दिता जाएगा। वड्डी तो वड्डी बीमारी दा खर्च आम आदमी पार्टी दी सरकार चुकेगी। कुछ अजिहा ही वादा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विच भी कीता सी, पर जद इन्हां दी सच्चाई जानन दी कोशिश कीती गई तां आओ देखो दिल्ली दे निवासियों दा की कहना सी। रोड टूट गया, कभी पानी नहीं, कभी कुछ, कभी किसी से परेशानी, कभी बीमारी से परेशानी, ये सब तो चलते ही रहता गुजर। अस्पताल भी बड़े दूर दूर है यहाँ पे। अस्पताल ये राजापुर में है, करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता। ये तो यहाँ पे हम खड़े हैं, लेकिन गांव जो आसपास है 1.5 किलोमीटर अस्पताल है, लेकिन आसपास के गांव में सिर्फ एकलौता यही सरकारी अस्पताल। हाँ यही है जी, यही है। तो बड़ी भीड़ होती होगी। हाँ जी, काफ़ी भीड़ होगा। कोरोना के वक्त पे तो बुरा हाल होता होगा। बहुत जो काफ़ी है, इतना बुरा हाल होता है जो पूछे, कम से कम 250-300 आदमी के लाइन लगा रहता है। बताइए, दिल्ली सरकार कह रही है हम इतनी सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन इतने किलोमीटर कितने गाँव के बीच में ये एक अस्पताल है, कितने क्षेत्रवासियों के बीच में से ये होगा? ये कम से कम होगा जी, इतना जो हॉस्पिटल है कम से कम 200-250 घर से ऊपर के होगा, ये कॉलोनी का 250 कॉलोनियों के बीच में है। देखिए कितना बुरा हाल है। और वैसे तो कहा जा रहा है कि अस्पताल बनाया जाएगा, लेकिन जो दिल्ली के गांव हैं, जो दिल्ली के आसपास सटे हुए गांव हैं, दिल्ली में जो गांव हैं, वहां के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 250 जो गांव कॉलोनी है आसपास के बीच में, उसमें एक अस्पताल है। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आज क्या किन किन कमियों के सामने से गुजर के आपको एलपीजी गैस या किसी अन्य समस्याओं में, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ की दिक्कत है यहाँ पर? मैं सब कुछ की दिक्कत ही है। अभी कोई चीज़ की सुविधा तो इतने है ही नहीं यहाँ। अभी इतना दूर जाएंगे, वहाँ लंबर में लगेंगे, आदमी मरीज कितना परेशान है। लंबर से आओ जी, लंबर से दवाई लो जी, ऐसे कितना उम्र है, क्या है, इनकी कितनी परेशानी है, वो कुछ देखते नहीं है। जाओ जी नंबर में लगो, ये समस्या है। अस्पताल जाते हो तो क्या दवाइयाँ मिलती है? दवाई मिलती है, वही थोड़ा बहुत। महंगी दवाइयों का? महंगी दवाई नहीं मिलती है, महंगी दवाई बाहर से लिखे देते हैं, बाहर से ले आओ। पैसे हैं तो ले आओ, नहीं है तो भाई जाओ घर अपना। बात है क्या, कल सरकारी हॉस्पिटल में आए, धक्के मार मार के निकाल दिया, कोई एडमिट नहीं कर रहा, कुछ नहीं। तो इसका तो कोई वो तो होना चाहिए ना। प्राइवेट लाइक मेरे पास पैसे ही नहीं है, और सरकारी मेरे को लेंगे नहीं, मैं करूँगा कैसे, आप बताओ। कोरोना भी आने वाला है, जब अभी बेड नहीं है, अभी धक्के मार रहे, क्या कहेंगे ये जो बड़े बड़े? बात है मैडम, मैं कह रहा हूँ कोरोना के बाद की बात है। अभी तो हमें जो ये इलाज तो करें कम से कम हमारा। अभी आपके सामने ऑटो में बैठा, मैं लेके ना आपके सामने लेके आना मैं, फिर बताइए आप। कल सारे अस्पताल में घूम गए, थक गया, किसी ने लिया नहीं। पता नहीं, आप देखो ना, मेरे को आप लिख के दो, मैं और उसी में ले जा दूँ। इसमें नहीं लेंगे तो मैं क्या करूँगा? घर पड़ा पड़ा मर जाऊँगा मैं पड़ा पड़ा। आप नहीं हॉस्पिटल में नहीं लेंगे, सरकारी में, प्राइवेट लाके मेरा पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा बताओ। दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम बहुत अच्छे अस्पताल खोल रहे हैं, सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार के? चुनावी माहौल में बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मैडम देखो, मेरे कहने से जिसकी अप्रोच है उसका सब कुछ है, या जिसकी अप्रोच है वो तो सब कुछ ले लेंगे, जिसकी अप्रोच है कुछ ही नहीं लेता कोई। क्या करें आप बताइए? जिसकी अप्रोच है उसके लिए सब कुछ है, जहाँ भी ले उसका ले लेंगे। जिसकी अप्रोच नहीं, बेचारा वैसे मर जाए, गरीब आदमी हो। क्या प्राइवेट लायक पैसे नहीं है, सरकारी में लेंगे नहीं, तो क्या करेंगे आप बताओ। अभी आपके सामने लड़का गया, उठो ज़रा पूछ लिया उनसे, वो कल वो ले गया कल। मेरी बेटी की तबीयत खराब है, रात से बहुत परेशान है, एक हाथ एक पैर काम नहीं कर रहा है,
थर थरा रहा है, काँप रहा है, टेढ़ा हो रहा है। तो मैंने उनसे ये परेशानी बताई जिसको रात से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला मैडम यहाँ डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल बंद है, कहीं और जाओ, दूसरे हॉस्पिटल जाओ। इमरजेंसी में लेके गई फिर? हाँ इमरजेंसी में ही गई, उन्होंने ही ऐसा बोला है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਥਮਾ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗਾਰੰਟੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ 100 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? आओ देखो तुसी वेच दा सच। ये जो बिल आया आपका कितने समय का बिल है और कितने का बिल है? कितने का? 50,000 का बिल है। मीटर काट के ले गए, मीटर काट के उसके बाद भी बिल आ जा रहा है, बार बार बिल भेज रहे हैं। ये मैडम कितने समय का बिल है? एक दिन का बिल है, एक साल का बिल है, कितने समय का बिल है? नहीं, 9 महीने का बिल है, जिसमें कि मीटर कटने के बावजूद भी बिल आ रहा है हमारा। माता जी आपका कितना बिल आया है और आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में तो कमाने वाला कोई भी नहीं है। हमारा आदमी का इंतकाल होगा, 10-12 साल होगी, और 2 लड़के 2 बच्चे मेरे बीमार हैं, और 20,000 का पहले इससे पहले बिल भर का आई हूँ, और 8,000 का अब आ गया है। थोड़ा कितना बिल आया माता जी? मेरा 10,000 का आया है। 10,000 के अंदर 3 महीने के अंदर 10,000 का बिल आया है। और बेवा औरत कहाँ से देगी बताओ? कमाएगी जब देगी क्या? बेवा औरत का बिल ऐसा इतना दे रहा है, और तीनों कमरों में पंखे नहीं है और बत्तियां चलती हैं बस, और उसके समझ में आई? कुछ है नहीं हमारे कमरे में। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਬਣੂ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲਣਗੇ ਨੁਹਾਰ, ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲ ਤੇ किस तरीके दे नाल पढ़ाई हो रही है, देखो स्काई न्यूज़ दी यह खास रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं। इन सभी से जो करीब 7 साल पहले केजरीवाल जी ने वादा किया था तो अभी किसी भी डिपार्टमेंट को उन्होंने परमानेंट नहीं किया है। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। दिल्ली के आपसे वादा क्या था इलेक्शन से पहले इनका गेस्ट टीचर से? हाँ जी, गेस्ट टीचर से था और अदर डिपार्टमेंट से भी, सभी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ से था। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इन्होंने कहा तो ठेका प्रथा खत्म कर देंगे, लेकिन इन्होंने बढ़ावा दिया है। केजरीवाल साहब बच्चा नेता आपे प्राइवेट स्कूलों चों नाम कटवा के सरकारी स्कूलों च दाखला लैणगे क्योंकि उन्हां स्कूलों दे विच बच्चियां नूं पढ़ना पैंदा ते सरकारी स्कूलों दा हाल तां तुहाडे सामने ही है। पंजाब दे स्कूलों दे अध्यापकां नूं पक्किया करन तो पहलां दिल्ली दे स्कूलों दे अध्यापकां तां पक्के कर लो। ਉਹ ना होवे कि स्कूलों च कल्ले बच्चे ही रह जाण ते नतीजा 100% आवे क्योंकि आप जी दा ही तां कहना है कि हर डिपार्टमेंट दे दिक्कत लई उसे वर्ग दे लोकां दी कमेटी बनाई जाएगी ते केजरीवाल साहब जे तुसी स्टूडेंट्स दी ही कमेटी बना दित्ती तां फिर रिजल्ट आपे पूरा आना है ते ओही डिसाइड करनगे कि कौन पास होऊगा ते कौन होऊगा फेल। केजरीवाल साहब दी चौथी गारंटी 18 साल तो उत्ते हर महिला नूं दित्ते जाणगे 1000 रुपए। केजरीवाल साहब दा कहना है कि पंजाब दे विच 18 साल तो उत्ते हर महिला नूं ओ देणगे 1000 रुपए दा तोहफा पर की महिलावां दे लई जो दिल्ली च दावे कीते ने उन्हां दाविਆਂ ਨੂੰ पूरे करन दे विच केजरीवाल सरकार खरी उतर रही है। देखो स्काई न्यूज़ दी एक खास रिपोर्ट।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? नहीं, हाँ, हम नहीं मिल रही, हमें नहीं मिली। और जो और भी हमारी कॉलोनी में उनको भी नहीं मिली। गाली देते हैं जब भी जाते हैं, फ्री की आ गई औरतें यहाँ पे, और इतनी गंदी गंदी बस के अंदर गाली देते हैं। मेरे सामने एक औरत को ऐसे धक्का मारा था उसके अंदर, एक उसी में जो पुलिस वाले बिठाते हैं जो केजरीवाल के, जो बसें केजरीवाल की तरफ से लेडीज को जो फ्री यात्रा दी जाती है उसका क्या कर? वो कुछ भी नहीं है, बस बिठा लिया तो बिठा लिया, नहीं तो नहीं बिठाता कोई भी। कहते फ्री की आ गई है यहाँ पे, और गाली और देते हैं, उल्टी सीधी बोलते हैं। इसकी आपने कभी कंप्लेंट करने की कोशिश की? कंप्लेंट किसको करे? लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम तो सभी पुलिस वाले उन्हीं के मिले हुए, पुलिस वाले किसी की नहीं सुनते। पुलिस वाले कोई किसी का नहीं है, पुलिस वाले जाते, पुलिस वाले खुद उल्टा बोल जाते हैं। किसको बोले? ये तो जीतना था उसको, केजरीवाल को जीत के बैठ गया, वो तो जीत के बैठ गया, यहाँ पे करा क्या, सब मर गए भूखे। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਰੇਡ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਫਸਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ डर खत्म करेगी तो उन्होंने उत्साहित करेगी तो हौसला देगी उद्योग नूं अगे वधाउण लई ते टैक्स चोरी ना करके सीधा सरकार नूं पाउण दी गल कीती गई है। हमारी सरकार बनने के बाद देखो जी, हमें व्यापार करना नहीं आता, हमें इंडस्ट्री भी नहीं चलानी आती, और अभी तो मैंने 10-15 लोगों की बात सुनी है। अगर सबकी बात सुनने लग जाएं तो हर नई प्रॉब्लम है, नई प्रॉब्लम है। तो हम एक सरकार में एक कमीशन बनाएंगे, उस कमीशन को चलाने वाले और निर्णय लेने वाले सारे व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। उसमें कोई अफसर नहीं होगा, उसमें कोई नेता नहीं होगा। निर्णय सारे आप लोगे, डिसीजन सारे आप लोगे। आपकी ट्रेड बॉडी है, आपकी इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उसके नुमाइंदे, हर इंडस्ट्री के नुमाइंदे उसमें रखेंगे। जो निर्णय आप लोगे वो एडवाइस नहीं माना जाएगा, वो ऑर्डर माना जाएगा। सरकार वो निर्णय सारे लागू करेगी। मंजूर है? होना चाहिए। इससे सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। एक आध समस्या नहीं, फिर जितनी आपकी समस्याएं उस कमीशन में ले आओ, कमीशन में आप निर्णय लो, उस कमीशन का सेक्रेटरी जो है वो उसको लागू करेगा। ठीक है? दूसरी चीज, रेड राज बंद होगा। जो अभी इतने सारे व्यापारियों ने कहा जी डर खत्म होना चाहिए, डर को खत्म करेंगे। व्यापारी निडर होके खुशी के साथ अपना व्यापार करेगा। रेड राज बंद होगा, हफ्ता सिस्टम बंद होगा, गुंडा टैक्स बंद होगा, इंस्पेक्टर राज बंद होगा। ये जितने इन्होंने धंधे बना रखे हैं, सिस्टम बना रखे हैं, दिल्ली में करके दिखाया है, अब पंजाब के अंदर भी ये सिस्टम लागू करके दिखाएंगे। केजरीवाल साहब, ये तो वही गल हो गई, आपे ही मैं रज्जी पुज्जी ते आपे ही मेरे बच्चे जीन। किसी भी उद्योगपति की फैक्ट्री दे विच कोई रेड नहीं पएगी ते केजरीवाल साहब की सरकार नूं हिस्सा पाओ ते कोई भी काम किसी भी तरीके दे नाल करी जाओ। केजरीवाल साहब दी 6वीं गारंटी, जे सीएम चन्नी ने नहीं दिते 5 मरले दे प्लॉट ते सरकार बनन ते असी देवांगे। केजरीवाल साहब दा कहना है कि जे पंजाब दी सरकार ने या पंजाब दे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने 5 मरले दे प्लाट नहीं दिते तो उन्हां दी सरकार बनन तो बाद आम आदमी पार्टी देवेगी 5 मरले दे प्लॉट। अजिहा एक दावा जिथे उन्हां दी सरकार हैगी है, यानी कि दिल्ली दे विच जिथे सरकार हैगी है उत्थे उन्होंने एक दावा किया सी जिथे झुग्गी उत्थे मकान। ते केजरीवाल सरकार ने की उन्हां झुग्गियां वालियां नूं उन्हां दी जगह दे उत्ते घर बना के दिते ने। देखो स्काई न्यूज़ पंजाब दी एक खास रिपोर्ट दे विच। आप बताइए कि क्या मकान जो कहा गया है कि झुग्गी वालों को पूरी पक्के मकान दिए जाएंगे, क्या कोई आया यहाँ पे अधिकारी? वापस नहीं आया। उसके बाद में जिस टाइम में इलेक्शन का टाइम था उस टाइम में बोल रहे जहाँ झुग्गी वहीं मकान। दिल्ली सरकार भी
और वो मोदी जी भी बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद वापस अभी तक कोई भी नहीं आए हैं। हाँ, क्या उम्मीद है आप लोगों को, या फिर हर बार की तरह यहाँ पे चुनाव के समय में लोग आते हैं और बोलते हैं? अब हम लोग तो एक विश्वास पर जा रहे हैं, अभी तक उम्मीद रखते हैं, जो लगता है ऐसा कम हो जाएगा, लेकिन अभी तक वापस घूर के नहीं आया। क्या आप लोगों को जो वादे किए गए थे चुनाव के समय में, आपको लगता है धोखा किया गया है या सच्ची में वादे पूरे किए जा रहे हैं? अभी तो कोई भरोसा ही नहीं है। वो तो भरोसा सब दे दे के जाते हैं इलेक्शन के टाइम में, तो लोग भरोसा मान जाते हैं। बाकी अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। शौचालय है तो चलो दूरी में है, वहाँ शौचालय की व्यवस्था बना है, बाकी दूरी है। अब हम लोग का सोचना था कि चलो यहाँ झुग्गी चाहे मकान, वहीं अब शौचालय की व्यवस्था हो जाए तो और अच्छी बात हो जाए सबके लिए। बाकी वो तो होता नहीं है। हर साल जब इलेक्शन हो तब तक समय दे करके हाँ पक्का होगा, जहाँ मकान तहाँ झुग्गी है, तहाँ मकान है, कहीं शौचालय बनेगी, बाकी अभी होता नहीं। फिर दोबारा आना ही के चांस ख़त्म हो जाती है। और भी हमारे साथ थे लोग की हैगे ने, उन्होंने कॉल गल कर दे हैं। आप बताइए कि जिस हिसाब से यहाँ पे कहा गया था कि भाई और मूलभूत सुविधाएं आपको पूरी दी गई हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं गिरा। शौचालय जो है, एक ही शौचालय है यहाँ पे? हाँ, एक ही शौचालय है, भीड़ पूरा जमा रहता है। हाँ, और बाकी और व्यवस्था, पानी वगैरह की व्यवस्था? पानी उनी कहाँ है? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਰੱਖੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਟੋ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਤੇ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏਗਾ ਘਰ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋर्ट। केजरीवाल सरकार ने ई रिक्शा तो स्टार्ट कर दी है और लाइसेंस के लिए बोला दिया नहीं, लेकिन ई रिक्शा की वजह से जगह जगह जाम लगते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, गाड़ियाँ निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती हैं और लोग परेशान ही होते हैं, जगह जगह जाम लग जाते हैं और इतने ज़्यादा इशू कर दिए हैं और उसके बाद भी लाइसेंस दिए नहीं हैं और बिना लाइसेंस वाले हैं और बल्कि ड्रिंक करके और ये ज़्यादा चलाते हैं ये, और कितने एक्सीडेंट भी इनकी वजह से कई बार हो जाते हैं और इससे परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। हम लोग सब लोग बहुत परेशान हैं इनसे। ये चला रहे हैं एकदम इतनी गंदे तरीके से लोग चलाते हैं। आपको याद होगा पहले एक बार इन्होंने एक एक्सीडेंट किया था, एक बच्चा उसमें गिर गया था कढ़ाई में, खोलती कढ़ाई में। तो आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीती होगी। और ये बिना लाइसेंस के चला रहे हैं और केजरीवाल जी ने कहा था मैं लाइसेंस दूंगा, क्यों नहीं दिए इन्होंने लाइसेंस? लाइसेंस आने से ना इनकी संख्या सीमित हो जाएगी। अब इनकी संख्या जो असीमित है, जो आ रहा है वो अपना गाड़ी को लेके निकल लेता है, तो ये चीज़ें तो गलत है ना। और सब लोग बहुत परेशान, हम लोग रोकते भी है ना कि चलना है तो रुकते भी नहीं है लोग, और जगह जगह अपनी गाड़ी लेके खड़े हो जाते हैं, जाम भी लगाते हैं, सुनते हैं नहीं बिल्कुल भी, मनमाने पैसे मांगते हैं। तो ये सब तरीके सही नहीं है। आप अपने माध्यम से ये आवाज़ उठाइए। कोई नियम है ही नहीं उनके, एकदम टोटली फेल है ये, हर तरह से फेल है ये, किसी भी काम में कामयाब नहीं है और पूरी दिल्ली बहुत परेशान है इनसे। केजरीवाल जी, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो जी भी नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने जो दिल्ली का बुरा हाल किया है और लोग बहुत परेशान है, पूरी दिल्ली परेशान है। और अब इनका ना सुपड़ा साफ होने वाला है और बहुत जल्दी ये जाने वाले। ये अपनी बोरिया बिस्तरा बांध ले और तैयारी करें। जिस तरह से यहाँ से बोलते हैं कि यहाँ सब कुछ फ्री कर रहा हूँ, वहाँ भी फ्री कर रहा हूँ, अब कर ले। वहाँ चन्नी ने भी कर दिया 200, तो आप कर लो। आप क्या करोगे वहाँ, कितना करोगे, 1000 करोगे, क्या करोगे? अपने आप को लाने के लिए हर तरह से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं है इनकी, ये जनता को लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी भाई साहब, लाइसेंस है आपके पास?
लाइसेंस है? लाइसेंस 15 दिन हो गए। हाँ जी, गाड़ी लियो 15 दिन हो गए इसको। 15 दिन है कि सड़क पे बिना लाइसेंस के आप चला रहे हो? नहीं, लाइसेंस कमर्शियल है मेरे पास दूसरी गाड़ी का। दूसरी गाड़ी का है ना, इस गाड़ी का तो लाइसेंस नहीं है ना आपके नहीं, भी बनने गया है। पास? बनने गया, बिना लाइसेंस का आप चला रहे हो ना, तो बिना लाइसेंस का तो अलाउ नहीं है चलाना भैया। नहीं, लर्निंग बन गया ना, वहाँ बनने के लिए गया हुआ। तो लर्निंग में तो अलाउ नहीं है इस तरह सवारियों को बिठाना। ये तो कंपनी बताएगी ना, कंपनी बनाती है। लाइसेंस आराम से बन रहा है या टाइम लगता है? हाँ, थोड़ा टाइम लगता है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आइए बात करते हैं, हमारे सामने एक ई रिक्शा वाला खड़ा है कि उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, देखते हैं, आके बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ, बेचू का मत। अहमद जी, आपके पास लाइसेंस है क्या? लाइसेंस है ई रिक्शा चलाने का? जी। जरा दिखाएंगे हमारे। अभी अंदर में डिक्की में बंद है, मैं जरा डिक्की खोल के दिखाएंगे। अभी नहीं दिखा सकते। इन्होंने मना किया, यानी इनके पास लाइसेंस नहीं है। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਅਸਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।